लगाया है, लेकिन कैकेयी गले लगाया। भरत जी ने प्रणाम नहीं किया। दो बातें हैं, भरत जी ने प्रणाम भी नहीं किया है और कैकेयी ने गले भी नहीं लगाया है। ये फॉर्मेलिटी वाली बात है। वात्सल्य कहाँ गया माता का? माता का वात्सल्य देखो, संकेत कर दूं, आगे चर्चा करेंगे कि माता का वात्सल्य तो राम जी के साथ ही वनवास चल दिया। माता का वात्सल्य राम जी के साथ ही वनवास चल दिया। और भरत जी को जब बताते बताते कहती है, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। भरत जी को लगता है ये कछुक क्या है। जब कहा कि भूपति सूर्यपति पूर्व पग उधारे हो, भरत जी को लगा ये कछुक कैसे हुआ। अब भरत जी को चिंतित देख करके देखो, कछुक इसलिए भी कहा कि महाराज दशरथ की मृत्यु में सबसे हाथ तो कैकेयी का ही है। ओत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाई, मोर मरण राउर अयस निप समझिए मन माई। उन्होंने कहा मैं न जियो बिन राम। चाहे जो भी हो, राम को वनवास भेजो, आप जी रहे कि मर रहे हैं इससे मतलब नहीं। मृत्यु का कारण तो कैकेयी। अब भरत को कहती है ये सन मंगूर है भरत, जो आया है यहां से जाएगा, एक दिन अवश्य सबको जाना है। फिर राजा तो धर्मज्ञ थे, उन्होंने धर्म का पालन किया है, स्नेह का पालन किया है, उनको तो स्वर्ग प्राप्त होगा। उनके लिए तुम्हें सोच करने की क्या आवश्यकता है। तीसरे, वो अपनी उम्र से ज्यादा जिए, 60,000 वर्ष जिए हैं, वो वृद्ध होकर मरे हैं, इसलिए ज्यादा सोचने की विषय। वैसे सत्य ये मानव स्वभाव है, मानवीय स्वभाव की यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है। कुछ बनता है, कुछ अच्छा होता है तो आदमी कहता है मैंने बनाया, मैं गया, मैं ऐसा किया। लेकिन बिगड़ता है तब ईश्वर की ओर टिका देता है, उनकी इच्छा नहीं थी तो मैं क्या करूं। अब भरत जी की पिता की मौत को सुनते हैं, भरत जी का दारुण दिन का चित्कार, तात 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 पुकारी, अभरे परे भूमि तल व्याकुल भारी। अचल तन देखन पायूं तो ही, अतात न राम ही सौंपे मोह। भरत जिस प्रत्येक पछाड़ खा और धैर्य धारण करके पूछते हैं, कहूं कि तुम मरण है तुम, क्या मेरे पिताजी अस्वस्थ थे? यहाँ के वैद्यों ने क्या किया? अब इतनी अस्वस्थता थी कि चल बसते तो मुझे खबर क्यों नहीं किया गया? तब कैकेयी कहती वो अस्वस्थ नहीं। पुत्र सुनो सब कारण भाखा हूं, ड्राइवर मांगे हूं भूपति पाही। मैंने 2 वरदान दिया, एक से राज्य तुम्हें ललना, एक में तुम्हारे लिए राज, और एक से राम बसे बन माही। वर्ष तक चतुर्दश के हित राम गयो बन ले सिया, लख नहीं काही। राम के सोच में प्राण तजो, निपलाल मेरे अह कारण। कैकेयी ने बता दिया। अब जैसे ही भरत ने सुना, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौ। हेतु अपन बहु जानि जिय, थकित रहे। ये दारुण आपने अरुण दीनता। देखो भरत जी सुन के भरत जी को लगा कारण तो मैं ही, हेतु अपन को मेरे लिए, राज्य मांगा गया मेरे, और मेरे राज्य के मेरे लिए राज्य मांगा गया, इसीलिए 2 घटना हुई। महाराज दशरथ बिल्कुल चले गए, राम जी बनवास चल दी।
मरण का दुख भरत जी भूल गए। और जैसे ही सुना राम जी वनवास गए, जो ये कह रहे थे चलत न देखन पायूं तो ही राम, तातन राम ही सौंपे मोही। उन्होंने कहा पिताजी सचमुच आप एक काम नहीं कर पाए, मुझे राम जी को सौंपा। पर सुन्न रह गए, सन्न रह गए भरत, क्योंकि कारण का संबंध स्वयं से था, अर्थात वनवास का कारण अपने को समझ कर स्तंभित बन गए। पीड़ामय शरीर हो, किसी एक अंग में पीड़ा होती है तो आदमी कराहता है, चिल्लाता है, और जब पीड़ा सर्वांग हो जाती है तो कराहना बंद कर जाता है। पीड़ा ही आनंददायी हो, पीड़ा पता ही नहीं चलता। पीड़ा में शरीर मनमांतक पीड़ा भरत जी, यहां थकित रहे शब्द बहुत, थकित रहे धरी, थकित रहे का यह भाव है, मानो किसी वृक्ष को के ऊपर कोई वज्र गिर गया हो। इसी प्रकार भरत जी कराहे नहीं, चिल्लाए नहीं, गिर गए। प्रपात भूमौ निसंगस्तम, वाल्मीकि जी ने प्रपात भूमौ निसंगस्तम, इतना सुना गोस्वामी जी ने भरत की भूमिका बदल दी। क्या बदल दी? सुनी सुठी सह में हूं राजकुमार, अब राजकुमार पाके छत जनु लाग अंगार, धीरज धरी हरि ले ही गुसासा, अपापी सबही भांति कुलना। भरत जी ने सुना इतनी बड़ी घटना का कारण में मेरी मां की अंधी ममता ने किया। वैसे भरत जी रामचरित मानस के सबसे बड़े संत हैं, सबसे बड़े संत। उन्होंने, देखो ये वैद्य की भूमिका है वास्तव में, लेकिन हमारा प्रसंग दीनता का है। भरत जी वैद्य की भूमिका में, वो चाहते हैं कि पश्चाताप में जले, इसलिए भरत जी ने कैकेयी के लिए कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग, अत्यंत कठोर, ऐसा करना पड़ा। ये भी भरत जी की दारुणता है। भरत जी कैकेयी की ओर देखते हैं, उनके मुख की ओर देखते हैं, इन्हें क्या हो गया? ये इतने बड़े अनर्थ हो जाने के बाद, इतने बड़े अनर्थ करने के बाद भी इसे भान नहीं है कि इसने क्या अनर्थ कर दिया है। इतना बड़ा अनर्थ करने के बाद भी इसे भान नहीं कि इसने क्या कर दिया है। अब भरत जी को आश्चर्य हुआ कि पिताजी के स्वर्गवास और श्री राम के वन गमन के पश्चात अब इनको तीव्रतम पश्चाताप तो आना ही चाहिए, जो नहीं आया है। भरत जी फटकार, हरि पापिनी कैकेयी, पुत्र डांटे और नाम ले तब हरि पापिनी कैकेयी, तूने सब प्रकार से वंश को नष्ट, जब तेरी यही कोई इच्छा थी तो मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया? तूने पेड़ को काट कर पल्लव को सींचा है और मीन के लिए सरवर को उलीच कर सुखा दिया, जल भी। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन काह बताई। अरे चंडालनी, तू अपनी माता के समान ही पतिघात। आप लोग इस कथा को जानते होंगे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। सूर्य वंशावतन पिता दशरथ जी, दशरथ जी जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे माता मिले, जिनके कुल में तुझ जैसी माता देकर विधाता ने कुल को कलंकित कर,
कैसी है रे? वर मांगते न कछु भई पूर पीर तेरे, जीव क्यों न गिरी तनु खंड क्यों न होई गयो, कीड़ा हूं न परे मुख दांत हूं न टूट गिरे, अब बहु प्रतीत किमी तेरो मन कह क्यों, ऐसो पति घातिनी विहाय तो ही विश्व माही, राम वनवास सुनी कौन नहीं रो दियो, बद्रीधर और राम डर माता जनि जानी बधाओ ना, पर यहाँ तक तुम्हारा वध कर देता, लेकिन तू माता है, छोटा मोटा अपराध नहीं है तेरा। बद्रीधर और राम डर, राम जी मेरा त्याग कर देंगे इसलिए डरना। माता जानी बधाओ नाही, पितृ हत्या देख के विदीर्ण होत ना, मेरे पिता मरे नहीं तो तुमने मारा, तो मेरे पिता की हत्यारे नहीं। मोह समान को पाप की बाद गांव कछ दो ही, ये सब मेरे कारण हुआ है, पापी तो मैं हूं, तुमको क्या? भरत जी ने कहा कई हत्यारिन आज के बाद अपना मुख नहीं दिखाना, मैं तेरा पुत्र नहीं तू मेरी माता। काम विरोधी हृदय ते प्रकट किन्न विधि मोह, अब मोह समान को पात की बात कहूं। शरणागति की जो छह सिद्धांत विभीषण के प्रकरण में लोग बताते हैं, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये प्रतिकूल से वर्जनम। छोटा राजकुमार शत्रुघ्न मौन सब सुन रहा, माता की कुटिलता पर क्रोध तो आ रहा, पर कुछ किया नहीं जा सकता, क्रोध में भरे। यही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लकीरी सभरे उलखन लघु पाई, अब बरथ अनल दित आई, मखिलात कति कुबर मारा, परिमुह भर मही भरत पुकारा। भरत जी, भरत दयालु दिन दिखाई। भरत ने कहा शत्रु क्या कर रहा है, अपराधी को दंड दे रहा हूं, पहले अपराध तो सिद्ध हो, इस दंड दे के अपराधी बना रहे हो, अपराध तो सिद्ध हो जाना चाहिए। सिद्ध है, इसी ने किया है, क्या किया, इसको मिला क्या है? दासी की दासी, इसको क्या फायदा होगा? तो फायदा कैकेयी को हुआ है। अरे कैकेयी को भी कोई फायदा नहीं हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ो। शत्रुघ्न जी को कहा थोड़ा आगे बढ़ो, फायदा हुआ है मुझे, राजा मैं बना हूं, तो दंड का अधिकारी तो मैं हूं, दंड देना है तो मुझे दो। अब भरत जी विचार करते, मेरी माता तो गई, अब मैं दारुण दीनता लेके किसके आंचल में जाऊं, किसकी गोद में अपना सर रख के अपना दुखड़ा सुनाऊं? मेरे लिए कहीं कोई जगह है? मेरा जैसा पापी कोई नहीं, सारा संसार जान गया कि मैं राम विरोधी हूं, और राम विरोधी होकर इस धरती पे चल रहा हूं। लोगों का जो व्यवहार मेरे प्रति ये उचित ही है, पर मैं अपनी दीनता कौन सा गोद में लेके जाऊं? तब याद आती है माता कौशल्या की। पर एक बार ऐसा विचार कर, उसके पुत्र राम को तो मेरी माता ने 14 वर्ष के लिए वनवासी बना दिया, तो राम की माता कौशल्या मुझे अपने आंचल में स्थान कैसे देगी, अपने गोद में स्थान कैसे देगी? भरत जी को अपने बचपन की याद आती है। माता कौशल्या
भरत और राम को गोद में बिठाकर एक एक आंचल से दूध पिला। भरत को एक दृश्य आता था, याद आ रहा है, एक आंचल में काम किया, एक आंचल में स्तनपान नहीं। इसीलिए मुझे विश्वास है कि मेरी माता का गोद खाली है, मैं अपने माता के गोद में जाके सदर तो कौशल्या पही गए दो भाई, दोनों भाई कौशल्या माता। कौशल्या कैसी दिख रही? कौशल्या माता 3 दिन हो गए हैं, पति का मृतक शरीर पड़ा हुआ है, पानी तक नहीं, वस्त्र मटमैले हो गए हैं, गंदे हो। पति की मृतक काया तेल के नाव में रखी गई है, चारों पुत्रों में से एक भी पुत्र नहीं, शरीर फीका पड़ गया है, शरीर व्याकुल है, ऐसे दिख रही है मानो वन में सोने की सुंदर कल्पलता को पाला मार गया। मां सोच रही है कौशल्या माता, हाय जिन पिता के 4 हैं प्रतापी लाल, हाय जिन पिता के 4 हैं प्रतापी लाल, क्रिया बिन बिहाल पड़ी उन्हीं की काया है। राम लखन सिय कहां बन के बसन योग जोग, इन्हें मुनिवेश करी कानन पठाया है। अवध का बध आज कुटिल कराल गति, बावरे विधाता विचित्र तेरी माया है। मां कौशल्या शून्य को ताकते बैठी, जहां किसी ने बताया नहीं। मां ने देखा भरत, मां ने देखा भरत आ रहा है। मां स्वस्फूर्त उठ करके मेरा भरत आया, मेरा भरत आया दौड़ पड़ी, पर भरत तक पहुंचने के पहले मूर्छित होकर थक। उधर से भरत भी दौड़े, भरत भी गिरे, मां के चरणों में गिरे, मां के चरणों। मां कौशल्या माता, मैंने कहा कैकेयी भी दौड़ी थी। सजी आरती मुदित उचिधाई, द्वारे ही थे भवन ले आई। और कौशल्या माता भरत आई देखी, मातु उठी धाई, मूर्तित आवनी परी थैया। दोनों उठी धाई हैं, पर दोनों के हृदय के भाव भिन्न भिन्न। भरत जी चरणों में कैकेयी के नहीं पड़ते। शायद गोस्वामी जी ने कैकेयी को यहाँ प्रणव में नहीं माना है, और माता ने भी भरत को हृदय से नहीं लगाया है। पर कौशल्या माता मूर्छित गिर पड़ी हैं, और भरत जी तो भी दौड़ते गए। देखत भरत कल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। जाकर कौशल्या माता के चरणों में गिर गए। दशा विसारी का भाव है, वस्त्र कहीं गिरे, आप कहीं गिरे, दशा विसारी याद ही नहीं रहा मैं। और माता जी को जगाने के लिए कहते हैं, अब कहाँ ममतात है, दिखलाओ हमें तब लागो पैया। प्राण ही तू रघुनाथ कहाँ, कहाँ है जननी मम जानकी मैया। बद्री सुराघव के संग धायक मोह प्रिय है, कहे लक्ष्मण भैया आय दई। यह काय कियो अब को नहीं, मम बाह गया, मेरा कोई सहारा नहीं। मां बिलकिता
दिखलाओ, प्रणाम तो कर। मेरे प्राण राम कहाँ है, मेरी माता जानकी कहाँ है, राम के साथ जाने वाले मेरे प्रिय लखन कहाँ है। भरत जी की दारुण दीनता के उद्गार ही बड़े अद्भुत। कहे क्यों जन्मी जग में जन्मी, तो पे क्यों नहीं बाज भई। जन्मी क्यों, अब जन्मी तो बाज क्यों नहीं हुई। कहे क्यों जन्मी जग में जन्मी, जो पे क्यों नहीं बाज भई। अब वंश कलंक जो मुहि को, यही सज्जन ही दुख भूई। वंश का कलंक में सारे सज्जनों को हुआ मेरे नाम से। मुहि तय बन राम गए, सुरलोक पिता तब ये गति हो गई। राम जी वनवास गए, पिता सुरलोक गए, तुम्हारी ये गति। भद्री अधिक मैं जननी, जन्म हो जग में यक भूल लई। माता ने भरत की चित्कार, तू भरत के वचन मृदु, सुनी पुनि उठी समाज। स्वयं समार कर उठी मां ने भरत के इस वचन को सुनकर। लिए लग उठाई लगाई उर, भरत जी को हृदय से लगा लिया। कहीं नहीं करी, कौशल्या कर गई। लोचन मोचन विभाज, गोस्वामी जी कितनी सरल कौशल्या माता, सरल सुभाय माय किया लाए। अति हित मन हूँ राम प्रियाय। माता इतनी सरल स्वभाव से भरत को हृदय से लगाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे राम। गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास समुझाई भरत का, माता समझाई। तुलसीदास समझाई भरत का, आंसू पोछी उरलाए। उपजी प्रीति जानी प्रभु के हित, मन हो राम प्रियाय। विनीत जी के शब्दों में, मिल गया मेरा मुझे, मिल गया मेरा मुझे तू राम, सचमुच राम है तू वही, और वो तू ही है भिन्न केवल नाम। गोद में बिठा के द्रोह करके कहे के, क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई मेरी गोदी सी गोदी भर गई। माता ने भरत की दारुणता को अपने स्नेह से प्लावित आंचल में स्थान, अपने स्नेह कर दिया। और माता ने समझाया, बस सही अधीर धरो जाऊं बलि बार बार। भरत ये धैर्य धारा, बस सही अधीर धरो जाऊं बलि बार बार। काल कर्म गति को प्रचंड दिया जानी है, आहु ही न दोष देहु मेरे सब कर्म फल। माता प्रारब्ध की ओर इशारा कर, वृथा लाल मानो चित अपनी गलानी है। पाय पितु आयसु विहाय पट भूषण आदि। यही राम गोस्वामी जी कहते, पितु आयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर। हृदय न हर्ष कछु पहिरे बल कल्पी। पाय पितु आयसु विहाय पट भूषणादि। राम मुनि पटउर धारे सुखमानी है। भद्र सुनि सिया और लखन साथ लागी चले। यत अधम प्राण त्यागी खुद तानी। भरत माता खुद व्याकुल हो जाते। अन्य माताएं समझाते हैं माता, भरत नहीं, भरत माता ही भरत माताओं को समझाते।
पर यहाँ संकेत है सुमित्रा और कौशल्या माता को छोड़ करके अन्य, क्योंकि कौशल्या को तो वरदान ही है, शत्रुपा के रूप में उन्हें वरदान प्राप्त है, मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटी अनुग्रह। और सुमित्रा माता का विवेक कौन कह सकता है, उन्होंने तो ऐसे ही समर्पित कर दिया अपने पुत्र को राम को, दूसरे पुत्र को भरत। तो भरत जी अपनी दारुण दीनता को सामने रख दिया, माता के दुख को कम करने के लिए अपने को केंद्रित कर दिया दारुण दीनता में। भरत जी के शब्द बड़े अद्भुत। जो अगमातु पिता गुरु मारे, जो अगमातु पिता गुरु मारे, गौशाला के जारे, जो अगतिय बालक बध किन्ने, अमित महीपति मारे, जो परिहरि हरि पद पंकज का, भजहि भूत गण सारे, पावहु सोई पाप फल जननी, जो मत होय हमारे। भरत जी कह, जो पाप माता पिता गुरु को मारने से होता हो, जो पाप गौशाला को जलाने से होता हो, जो पाप बालक और अबला नारी का वध करने से होता हो, जो पाप मित्र और राजा को मारने से होता हो, जो भगवान के चरणों को छोड़कर भूतों का भजन करता है, उनको जो पाप होता हो, वो सब पापों का फल मुझे मिले अकेले को, अगर मेरी संपत्ति हो। राम वनवास जगह मेरी शरण, अपटी कुटिल कलह पर हिंसक, भक्षा भक्ष जे खावे, गुरु तियगाम वेद विदूषक, पर धन द्रव्य चुरावे, जो जननिया में मत मेरो, ये सब अघपति पाओ, बद्रीदास में श्री रघुवर को, प्रभु मन से मोहि पाओ। माता जी, ओ भरत बेटा न तुझ में देश की दुर्गंध है, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिनी मैं हूँ मुझे उस राम की सौगंध है, हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज उड़ा दे भांग तुमके निष्कलंकी चंदन। माता जी का लाल वृथा वृथा, लाल वृथा जनि खेद करो, हम जानती हैं सब हाल तुम्हारे, राम है प्राण समान तुम्हें, तुम राम हो को प्रिय प्राण आधारे, चंद्र सब है विष अग्नि चाहोहि, पै तुम राम होने को न न्यारे, बद्र जो धूप लगा में तुम्हें, सपन हो न लहे सुगति सुन प्यारे, अक्ष कही मां भरत ही लाए, अथन प्रयस वही नयन जल खाए। ये राम माता की भरत प्रेम की पराकाष्ठा है, उसका दर्शन यहाँ हो रहा है। और ऐसा माता का आदर्श प्रेम का द्रवीकरण का उदाहरण अन्यत्र मिलना मुश्किल। माता की छाती दूध और आंख उठे। माता कौशल्या ने राम बन गए तो 27 वर्ष की उम्र थी, भरत की भी उम्र 27 है। 27 वर्ष का उम्र है, माने 25 वर्ष पहले इन्हें दूध पिला। 27 से शुरू होकर 2 साल पिलाई हो आज के हिसाब से। उस जमाने की बात करेंगे वो गणित हमारे पास। 25 वर्ष पहले दूध पिलाई हो और आज 25 वर्ष के बाद माता के स्तनों से दूध आना, प्रेम का द्रवीकरण हो जाना, प्रेम का पिघलना, ये प्रेम की पराकाष्ठा।
बैठा है। इसीलिए बन्नौ कौशल्यादि प्राची की जात सकल दिशिमा। गोस्वामी जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया। और इसी चौपाई को लेकर के राष्ट्र कवि मैथिली देवी यही कह, अबला जीवन आय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। करत विलाप विपुल यही भांति, बैठे बीती गई सब राती। रात्रि विलाप यही विधि करत विलाप। उस रात्रि में कुछ प्रातः हुआ है, वामदेव जी आए, वशिष्ठ गुरु जी आए, अन्य ऋषिगण जी आए, विप्रजन आए, सचिव आए, सेनापति, गुरुजन आए, परिजन आए। महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया की तैयारी, नाव से, तेल नाव से विमान सजाया गया। अश्वपुरी वहां की प्रजा ने महाराज को श्रद्धांजलि। तब अश्वपुरी थी और भरत जी वशिष्ठ जी ने जो बताया वेद के विधान के साथ क्रिया करती है। गोस्वामी जी सरजू तट रचिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान। ये दीनता बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे दीनता दारुण होती जा रही है। अब जब दीनता दारुण हो जाएगी, भरत जी फट गही पद भरत मातु सब राखी, रही राम दर्शन अभिलाष। माताओं को रोक दिया, आप सती मत। पिता ने जो देखा नहीं, पिता चाहते थे राम राजा बने, सीता राम सिंहासन पर बैठे, पिताजी देख नहीं पाए। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा सिंहासन पर सीता राम बैठेंगे और माताएं रही राम दर्शन अभिलाष। कैकेयी को कहा तू भी सती होना चाहती, जानती है सती जो होते हैं वो कहा जाते, बोले पति लोग इस लोक में तो पटा नहीं पति से, इस लोक से पति को विदा कर दिया तुमने, और उस लोक में जा क्या फिर झंझट करेगी मेरे पिता से। सती होने की कोई आवश्यकता। ये ऐसा भरत जी ने नहीं कहा हो, क्योंकि भरत है संत, भरत है चिकित्सक संत। सभी माताओं एक ही दृष्टि से रोका है, आप सबको राम राज्याभिषेक मैं दिखा, रुक जाइए। सब माताओं को रोक दिया। सरजू तट रखी पिता बनाए, अजनु सुरपुर सोपान बनाई, अगही पद भरत मातु सब राखी, और रही राम दर्शन अभिलाष। तापने दारुण दीनता, तब ही कहूं सिर